नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 3। आकृति में एक ही आधार BC पर, यहां पर आपका आधार जो है वो एक ही रहेगा, वो है आपका BC। दो त्रिभुज बने हुए हैं जिसमें आपका एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC और जो दूसरा आपका त्रिभुज है वो है आपका DBC यानी DBC। इसमें जो आधार है वो आपका BC है। त्रिभुज ABC में भी आपका आधार BC है और त्रिभुज DBC में भी आपका आधार BC है। ये आपको प्रश्न में दिया गया है। यदि AD यानी A को हम D से मिलाएंगे, इसी तरीके से B को हम C से मिलाएंगे, तो यहां पर B को C से मिलाया, जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पर आपका प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहां पर हम O पर प्रतिच्छेद करता है, तो यहां पर जहां पर ये प्रतिच्छेद किया वहां पर हम बिंदु O नाम यहां पर दिया गया है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। तो यहां पर देखिए, यहां पर रफ में समझिए कि आपको दो त्रिभुज दिए गए। एक त्रिभुज है आपका त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज है आपका त्रिभुज DBC। लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है कि AO बटे DO। ये कब होगा? जब ये दोनों जो होंगे वो आपस में समानुपाती होंगी, यानी AO के बटे में हम क्या लिखेंगे? DO। लेकिन इसके लिए हमको O पर हमको त्रिभुज बनना चाहिए, लेकिन यहां पर तो हमको यहां पर भी आपका O नहीं दिया गया है, यहां पर भी आपका O नहीं दिया गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पर भुजा BC पर हम एक लंब डालेंगे और यहां पर भी भुजा BC पर यहां से हम एक लंब डालेंगे। फिर इसके बाद हम दो त्रिभुज बनाएंगे और फिर उन दोनों त्रिभुजों में हम समरूपता को दर्शाएंगे। तो इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर भुजा BC जो एक आधार है, तो भुजा BC पर हमने क्या किया है? एक लंब डाला है। तो A से लेकर के यहां तक, तो यहां हम नाम दे देंगे E। तो भुजा BC पर लंब है AE। इसके बाद हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज AEO। यहां पर आपका O आ रहा है। इसी तरीके से यहां पर भुजा BC पर ही हमने यहां पर एक लंब डाला है, तो यहां पर हम नाम दे देंगे F। तो यहां पर हमारा दूसरा त्रिभुज बन जाएगा त्रिभुज DFO। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या करेंगे? समरूपता को सिद्ध करेंगे और समरूपता को सिद्ध करने के बाद फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि AO बटे DO है या नहीं। तो देखिए किस तरीके से अब हम इसको आगे हल करेंगे। सबसे पहले यहां पर हमने रचना की है, तो यहां पर हमने रचना किस तरीके से की है कि AE जो है वो लंब है, किस पर लंब है? आपका BC पर। तो यहां पर लिखेंगे AE लंब है BC। इसी तरीके से DF लंब है BC। अब हम यहां पर कौन से दो त्रिभुजों में हम समरूपता सिद्ध करेंगे? तो त्रिभुज AEO और यहां पर त्रिभुज DFO। हमने यहां पर लंब क्यों डाला है? क्योंकि हमको यहां पर त्रिभुज में O चाहिए था। इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे? समरूपता को दर्शाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज AEO तथा त्रिभुज DFO में। तो देखिए यहां पर इन दोनों त्रिभुज में क्या समानता है, तो हमको वो दर्शाना है। तो इसमें पहली समानता आपकी क्या है कि जो कोण E है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री क्यों? क्योंकि यहां पर लंब खींचा गया है, तो जब भी हम लंब खींचते हैं तो वो 90 डिग्री का होता है। तो यहां पर जो कोण E है वो 90 डिग्री का है और यहां पर भी जो आपका कोण F है वो भी 90 डिग्री का है। यानी ये दोनों जो कोण है वो कैसे हैं?
ये दोनों कोण जो हैं वो समकोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे कोण ई बराबर है कोण एफ। और ये किस तरीके से बराबर है? दोनों कोण समकोण है। इसके बाद देखिए, एक तो हमने यहां पर समानता बता दी कि यहां पर कोण ई और कोण एफ जो है वो दोनों कोण समकोण है, यानी ये वाला भी कोण समकोण है और ये वाला भी कोण समकोण है। ये हो गई हमारी पहली समानता। अब दूसरी समानता यहां पर देखिए, कोण ए ओ ई और यहां पर कोण डी ओ एफ, इनमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है? ये वाले त्रिभुज में भी आपका ओ है और ये वाले त्रिभुज में भी आपका क्या है? ओ है। यानी दोनों में आपका कोण ओ बराबर है कोण ओ, और ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ कोण, या कोण ए ओ ई बराबर है कोण डी ओ एफ। तो देखिए यहां पर कोण ए ओ ई और कोण डी ओ एफ, ये दोनों के जो शीर्ष हैं वो यहां पर आपके मिल रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण से, या तो आप इसको भी लिख सकते हो कि कोण ओ बराबर है कोण ओ, किस तरीके से? ये जो है आपका वो उभयनिष्ठ कोण है, या कोण ए ओ ई बराबर है कोण डी ओ एफ, किस तरीके से? शीर्षाभिमुख कोण से। तो आपको ये वाला भी यदि आपको लिखना है तो भी आपका करेक्ट होगा और ये वाला भी आपका करेक्ट होगा। दो में से आपको जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा कोण ए ओ ई बराबर है कोण डी ओ एफ। किस तरीके से ये दोनों बराबर हैं? यहां पर हम लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहां पर देखिए, कोण कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया कि जो ये दोनों जो त्रिभुज है ना वो कैसे हैं? ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई ओ समरूप है त्रिभुज डी एफ ओ। किस तरीके से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। यहां पर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि त्रिभुज ए ई ओ और त्रिभुज डी एफ ओ जो है वो समरूप है, क्योंकि कोण कोण समरूपता से हमने यह सिद्ध कर दिया है। तो देखिए यहां पर समकोण कौन सी भुजा पर है? ए ई। और यहां पर आपका समकोण कौन सी भुजा पर है? डी एफ। तो ये संगत भुजाएं होंगी। ए ई की संगत भुजा कौन सी होगी? आपकी डी एफ। तो ये दोनों आपकी कैसी हो जाएंगी? समानुपाती हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे ए ई के बटे में हम क्या लिखेंगे? डी एफ। क्योंकि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं जो होती है ना वो कैसी होती हैं? समानुपाती होती है। इसीलिए ए ई के बटे में हमने क्या लिखा है? डी एफ। अब यहां पर समकोण के सामने की भुजा आपकी कौन सी है? तो समकोण के सामने की आपकी भुजा है ए ओ। तो यहां पर हम लिखेंगे ए ओ, और यहां पर समकोण के सामने की भुजा आपकी कौन सी है? ये वाली है। तो ये क्या है आपकी? ये है आपकी डी ओ। और यहां पर हम नाम दे देंगे समीकरण 1। तो यहां पर हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए, यहां पर हमने रचना की है, यहां पर हमने रचना की है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के हम इसको हल करेंगे। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो देखिए यहां पर अब हम हल करेंगे।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और यहां पर आपको त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये वाला फॉर्मूला होता है आपका क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहां पर हम ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आपका हो जाएगा 1/2 गुणित आधार। आधार तो हमको दिया गया है कि दोनों त्रिभुज में जो आपका आधार है वो क्या है, BC। तो यहां पर हम लिखेंगे BC गुणित त्रिभुज ABC में जो AE है वो क्या है आपका लंब है। तो यही तो आपकी ऊंचाई होगी। तो यहां पर ऊंचाई में हम क्या लिखेंगे, AE। इसी तरीके से यहां पर त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, तो यहां पर भी हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे 1/2 गुणित आधार DBC का आधार भी आपका क्या होगा, BC होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे BC गुणित त्रिभुज DBC में, इसमें आपका आधार है BC क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है। तो यहां पर लंब क्या है, DF। तो जो लंब है वही क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो यहां पर हम ऊंचाई के स्थान पर लिखेंगे DF। देखिए ये दोनों जो हैं वो बराबर हैं और ये आपस में बटे के रूप में लिखे गए हैं। तो ये वाली संख्याएं जो होंगी वो होंगी आपस में कैंसिल। तो यहां पर हमको क्या बचेगा, क्षेत्रफल ABC और यहां पर क्षेत्रफल DBC बराबर, इनसे ये वाला कैंसिल हो जाएगा और BC से आपका BC कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपका क्या बचेगा, AE/DF, और हम इनको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। तो देखिए यहां पर हमको सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO/DO। तो यहां पर समीकरण 1 में आप ध्यान से देखिए AE/DF जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है AO/DO के। तो हम AE/DF के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, AO/DO। आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यहां पर AE/DF के स्थान पर AO/DO लिखेंगे। तो यहां पर क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AE/DF के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, AO/DO। किस तरीके से, तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। और हमको यही तो हमको सिद्ध करना था। तो यहां पर हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।